भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला खूबसूरत कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है वो पूरे इंसानियत धर्म को शर्मसार कर चुकी है। हर भारतवासी इस घटना से स्तब्ध है। पूरी राजधानी रांची में आक्रोशित लोग तरह तरह के तरीके से प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच हम आज सीधे तस्वीरें राजधानी रांची से आपको दिखा रहे हैं, जहां पे हिंदूवादी नेता भैरव सिंह के नेतृत्व में समस्त हिंदू संगठन एकजुट होकर रैली के तर्ज पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको तस्वीरें के माध्यम से दिखाना चाहते हैं किस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और सभी का एक ही कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए आतंकवादी पर, पाकिस्तान पे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया जा रहा है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी ठीक उसी प्रकार से एक बार पुनः सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान की कमर तोड़ी जाए। तो ये प्रदर्शन के जरिए राजधानी रांची में संदेश दिया जा रहा है कि राजधानी रांची भी काफ़ी दुख में है कश्मीर में हुई इस घटना से। अमर उजाला से सौरभ राय की रिपोर्ट। हृदय को आघात लग जाए। घटना नहीं है, घटना घटता है जब कुछ हो जाता है, छोटा मोटा चीज। 28 लोग मर गए वहां। एक जो देश का सैनिक था और 6 दिन पहले विवाह करता है और जाता है वहां पर घूमने के लिए, वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के बाद 6 दिन मात्र बीते थे। उनकी पत्नी की हाथ का जो है मेहंदी नहीं छूटा था और उसके पति को उसके सामने कपड़ा खुलवा करके चेक किया गया, बोला गया हिंदू है, बोला कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ा। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और पत्नी जब कहा पत्नी ने कि मुझे भी गोली मार दो, तो बोले कि नहीं, आपको गोली नहीं मारेंगे, तुम जाकर के मोदी सरकार को बताओ कि तुम हम लोग कैसे हैं। तो इतना विभत्स जो आक्रमण हुआ है, इसका सीधा सीधा एकमात्र तरीका है इसका जवाब देने का कि पाकिस्तान को उसके नक्शे से नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग संविधान का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए केवल और केवल अपना जो आक्रोश मार्च के माध्यम से अपने गुस्सा को दिखा रहे हैं। गुस्सा तो इतना है कि पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों का सीना फाड़ करके कलेजा खा जाए, ऐसा हिंदू लोग है हमारे पास। लेकिन केवल और केवल आक्रोश मार्च के माध्यम से अपना गुस्सा को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए कोई ठोस कदम उठा करके और हम लोग को संतावनाजनक कम से कम न्यूज ना आए कि हाँ इतना आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है, तब तक हृदय का आग कम नहीं होने वाला। अच्छा भैरव भैया, आरोप लगाया जा रहा है कुछ बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा और कुछ राजनेता भी है कि हिंदू धर्म का नाम ना लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ इंसान का नाम लिया जाए कि इंसानों का। अच्छा एक बात बोलिए, जो नेता लोग मैं जान रहा हूँ सबका नाम, खास करके अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी के लोग, रॉबर्ट वाड्रा का तो यहाँ तक कहना है कि क्या बोलते हैं, जो मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उससे दब गए हैं लोग और उसके कारण ये कदम उठा लिए, दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसा बयान। तो ये जो कहने वाला लोग है, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर जो नेता ये बयान दे रहे हैं तथाकथित सेक्युलर लोग, मेरी भाषा में दोगला हिंदू लोग, उन लोग अगर सीमा पर रहता और उन लोग अगर पहलगांव में खड़ा रहता तो उन लोग को मारने का पहले उन लोग अगर बोलता है कि हम लोग सेकुलर हिंदू हैं या कांग्रेसी हिंदू हैं या आपके समर्थन वाले हिंदू हैं, तो उनको छोड़ दिया जाता का। तो ये दोगला मानसिकता वाले लोग के कारण ही आज देश का ये हाल है। अगर सभी हिंदू संगठित रहते तो इस प्रकार का घटना कभी होता ही नहीं। कि आज हमारे देश पे हमला हुआ है और वो धर्म का नाम लेके आतंकवाद फैलाया जा रहा है, ये चीज देखने का जरूरत है हम लोग को। और आज हम लोग धीरे धीरे करके तिनका करके हम लोग मजबूत हो रहे हैं और ध्यान रहे वो दिन दूर नहीं जब हमें भी हथियार उठाना पड़ेगा। और हम लोग संविधान का इज्जत कर रहे हैं, हम लोग अपने भारत का इज्जत कर रहे हैं, हम लोग इस देश का इज्जत कर रहे हैं, जो हम लोग इतना शांति से धरना कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और जितने भी मेरे मुसलमान भाई है, जितने भी मेरे मुसलमान बहन है, ध्यान रहे आपके मजहब का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके मजहब को बेइज्जत किया जा रहा है, इस चीज को देखने का जरूरत है। तो मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि आप लोग आइए, हमारा समर्थन कीजिए और देश के लिए खड़े रहिए कम से कम। आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि जो देश के युवा है वो अब भी कई हद तक जात धर्म में बटे हुए हैं, अभी पोस्ट किया जा रहा है इन हिंदू धर्म से उठकर इंसानियत की बात। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, इसमें राजनीति एक बहुत बड़ा किरदार निभाता है। ध्यान रहे कि अगर आज हिंदू कमजोर होते जा रहा है या हमारे देश का आर्थिक व्यवस्था खराब होते जा रहा है, तो इसका बहुत बड़ा कारण है जातिवाद, इसका बहुत बड़ा कारण है धर्म और जाति के आधार पे जो लोग बट रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। और ध्यान रहे कि
आज हम लोग जिस तरीके से रोड पे उतर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है, ये तो एनडीए का कार्यक्रम है, ये किसी पार्टी दल का कार्यक्रम नहीं है। आज सरकार जिनका है उनको रोड में आने का जरूरत है, उनका स्टेटमेंट हमें चाहिए, उनका धरना प्रदर्शन हमको चाहिए, उनका स्टैंड हमें चाहिए देश के लिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोग बताइए। हमारे साथ सारे युवा साथी हैं, सारे कॉलेज से आए हुए साथी हैं, इनसे भी बात कीजिए। इन्हें कितना दुख होता है जब ये अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के जब निकलते हैं और बाद में आके उन्हें जातिवाद करना पड़ता है, धर्मवाद करना पड़ता है। और आप बताइए, जब कोई पहलगाम जैसा सुंदर जगह घूमने जाता है और वहां पे किसी को धर्म पूछ के गोली मार देना, कितना दुख होता है। ये लोग सोचते हैं कि यार जब हम आएंगे, जब हम पढ़ के, जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म होगा, जब हम देश का आर्थिक व्यवस्था में जब मेरा हाथ होगा, जब देश का आर्थिक व्यवस्था बढ़ाने में मेरा जब सहयोग होगा, तब हम क्या करेंगे। जबकि आप जब कॉलेज से निकल रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ रहा है कि लोग धर्म पूछ के हमें गोली मार दे रहे हैं, धर्म पूछ के हमें दबाया जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।